बोनस और पेंशन का नया नियम। केंद्र कर्मचारियों को डीए और बोनस देने के बाद अब सरकार ने एक बड़ा नियम बदल दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी भी जारी की है। अगर कर्मचारी इसकी अनदेखी करते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और बोनस से वंचित होना पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सरकार के नए नियमों के मुताबिक सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और बोनस रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, लेकिन आगे चलकर राज्य भी इसे लागू कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। दोषी पाए जाने पर सेवानिवृत्ति के बाद उनकी बोनस और पेंशन रोक दी जाएगी। ध्यान देने योग्य है कि बदले नियम की जानकारी केंद्र की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। यही नहीं, यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोषी कर्मचारियों के बारे में जानकारी मिलती है तो उनकी पेंशन और बोनस रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए। यानी इस बार सरकार इस नियम को लेकर सख्त है। कौन कार्रवाई करेगा? अध्यक्ष जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकार में शामिल रहे हो, उनके पास बोनस और पेंशन रोकने का अधिकार होगा। सचिव जो उस मंत्रालय या विभाग से जुड़े हैं जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, उन्हें पेंशन और बोनस रोकने का अधिकार होगा। यदि कोई कर्मचारी लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हो गया है तो सीएजी को दोषी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पेंशन और बोनस रोकने का अधिकार होगा। ऐसे कार्रवाई की जा सकती है। 7 अक्टूबर को हुए नियमों में बदलाव के मुताबिक दोषी पाए गए कर्मचारी की पेंशन या बोनस या आंशिक या पूरी तरह से दोनों को रोकने का अधिकार सक्षम अधिकारियों के पास होगा। अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ नौकरी के दौरान कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की जाती है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना भी जरूरी होगा। अगर किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नौकरी पर लगाया जाता है तो उस पर भी यही नियम लागू होगा। यदि किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और बोनस का भुगतान लिया है और दोषी पाया जाता है तो उसके पेंशन या बोनस की पूरी आंशिक राशि वसूल की जा सकती है। इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा। प्राधिकरण चाहे तो कर्मचारी की पेंशन और बोनस को स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए भी रोका जा सकता है। अंतिम आदेश से पहले लेना होगा सुझाव। किसी भी प्राधिकारी को अंतिम आदेश देने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से सुझाव लेना होगा। इसके अलावा किसी भी मामले में जहां पेंशन रोकी जाती है या वापस ली जाती है, न्यूनतम राशि 9,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए, जो पहले से ही नियम 44 के तहत निर्धारित हैं। केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय राष्ट्र हित के लिए अद्भुत निर्णय है। हालांकि कई कर्मचारी नाराज भी हैं, लेकिन यह जनहित के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।